लैंड पूलिंग योजना के तहत किसानों की जमीनों पर उद्योग और सड़कें बनाने की योजना के खिलाफ देवास और आसपास के गांव के किसान आज सड़कों पर उतरे। चामुंडा कॉम्प्लेक्स से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन की इस नीति का कड़ा विरोध किया। किसान एकता मंच के बैनर तले हुए इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही प्रदीप चौधरी ने लैंड पूलिंग को एक सोचा समझा स्कैम बताया है। उन्होंने कहा किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देगा। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े या अनशन पर बैठना पड़े तो वह करेंगे। आपको बता दें आज देवास शहर से लगे आसपास के गांव के सैकड़ों किसान आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SPM को दिए ज्ञापन में लैंड पूलिंग योजना वापस लेने की मांग की है। किसान एकता मंच का नेतृत्व कर रहे प्रदीप चौधरी ने कहा कि पूर्व में भी किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर उद्योग लगाए जाने की बात की गई थी। जो उद्योग लगे थे उनमें से 80% उद्योग बंद पड़े हैं। उसके बावजूद एक बार फिर किसानों की जमीन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि लैंड पूलिंग योजना के तहत एक भी किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद सर्वे का कार्य जारी है। इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल MPRDC के अधिकारियों से भी मिल चुका है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि किसानों की मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा। बावजूद इसके सर्वे का कार्य लगातार जारी है। डायवर्सन रोक दिए गए हैं। रजिस्ट्री होने पर रोक लगा दी गई है। यह क्या दर्शाता है? चौधरी ने कहा कि लैंड पूलिंग में जिन गांवों को शामिल किया गया है उनमें 9 गांव तो नगर निगम की सीमा में आते हैं। शहरी क्षेत्र में उद्योग लगाकर क्या दर्शाना चाहता है प्रशासन? सरसौदा में हजारों करोड़ लगाकर औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। उद्योग लगाना ही है तो वहां लगाएं, लेकिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? उन्होंने कहा किसानों की जमीन की लैंड पूलिंग नहीं होने देंगे। इसके लिए भूख हड़ताल और अनशन जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वह भी करेंगे। पिछले समय में भी देवास के आसपास के जो गांव हैं उन किसानों के साथ धोखा हुआ। हमारी ज़मीनें शासन के द्वारा अधिग्रहण की गई, उद्योग लगाए गए, उसमें 80% उद्योग आज हम सब लोगों के सामने बंद पड़े। साथ ही साथ अब एक नई योजना के रूप में फिर एक ज़मीन की लूट के माध्यम बनाकर फिर हम लोगों के बीच में आए। आज नगर इंदौर जाके भी मिला था इस विषय को लेकर। हमने MPRDC में भी अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने हमको आश्वासन उस समय दिया था कि नहीं आप नहीं चाहोगे जब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्वे फिर भी चालू है। सर्वे कर रहे हैं और अंडरग्राउंड पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा विरोध है, एक भी किसान इस योजना में अपनी जमीन देना नहीं चाहता है। साथ ही साथ ये पूरा जितने गांव है उसमें 9 गांव नगर निगम सीमा में, और जो नगर निगम सीमा में मतलब शहर के बहुत ही करीब में, अब बहुत करीब में आप उद्योग लगाकर कहाँ जाओगे? अगर आपको उद्योग लगाना है, आपने पहले भी योजना बनाई उज्जैन में, उज्जैनी के नाम से एक बहुत बड़ी योजना, इसमें 1000 करोड़ रुपए का सरकार ने खर्चा करा, वहाँ उद्योग लगाइए। सिरसा में आपने हजारों करोड़ का इन्वेस्ट करा, वहाँ उद्योग लगाइए। बहुत सारी जमीन जो पड़त है, जहाँ मवेशी चरते हैं, जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं, आप वहाँ उद्योग लगाइए। ये ऐसी जमीन है जहाँ पर अन्नदाता को मेहनत करने पर उनका खून पसीने से वो फसल सींचते हैं और उस फसल से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। अगर नहीं सुन रही तो उसके बाद क्या करेंगे? नहीं सुन रही होगी। हर प्रकार के आंदोलन के लिए हम सब लोग तैयार हैं और ये किसान एकता मंच है। सीधी मैं आप लोगों को एक बार फिर बोलता हूँ, किसान एकता मंच है। हम सब लोग जो भी करना पड़े, हम हर 8 दिवस में एक हमारा आंदोलन चलेगा और जरूरत पड़ी अगर अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े तो हम सब लोग तैयार हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ी की संपत्ति है, हम इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। एक बड़ा सवाल है, किसानों की समस्या है। हाँ। ऐसे में वोट लेने तो जो कई नेता आ जाते हैं, पार्टियां आ जाती है, लेकिन आज जो किसानों की पीड़ा सुनने के लिए सर कोई नहीं आया। देखिए आज जिस प्रकार से बात वही राजनीतिक आ जाएगी, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आज मैं किसानों के साथ आया हूँ। किसान में खुद भी, मेरे खुद परिवार की 150 बीघा जमीन है और हम परिवार में 50 लोग हैं, तो 2-2 बीघा एक भाई के पास जमीन आती है, 2 से 3 बीघा। आज हम उस जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी प्रकार से नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर भी उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि इस प्यारी जनता ने, इस प्यारे किसान ने के वोट से ही आप इतने बड़े पदों पे गए। आप अगर इनका ख्याल नहीं पाओगे तो बहुत जल्दी आपको कुर्सी से नीचे भी धकेलना जानते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है किसानों के साथ अत्याचार ना हो। आज किसान की रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई, डायवर्जन रोक दिए गए। आप क्या चाहते हैं और कब से रोक दी गई? आज हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके पीछे कितना बड़ा राज है। आप सामने आइए, सामने आके बताइए क्या बात है, क्या कारण है। हम किसी भी प्रकार से, अभी आपने सुना होगा या बुजुर्ग किसानों को, उन्होंने बोला कि स्वर्ग भी दे दो तो हम ये जमीन हमारी नहीं छोड़ेंगे, माँ है हमारी। तो हम सब लोगों की एक ही लड़ाई, हम सब राज है ना जो आप लोगों ने बिना किसान, आप हम सब विज्ञप्ति, आप सब लोग प्रेस के लोग हैं, विज्ञप्ति
विज्ञप्ति जब निकली, विज्ञप्ति कितनी बड़ी निकलना चाहिए? किसान क्या पढ़ा लिखा होता है? क्या किसान अंग्रेजी पढ़ता है? आपने अंग्रेजी पेपरों में इतनी बड़ी विज्ञप्ति निकाली, 2-2 लाइन की विज्ञप्ति निकाली, छोटी सी विज्ञप्ति निकाली, ताकि लोगों तक जन भावना तक बात नहीं पहुंच सके। ये राज है। आप इसके साथ ये राज है, आपने बहुत पहले किसानों से बात भी नहीं की, किसानों को समर्थन भी नहीं लिया और आपने डाइवर्जन रुकवा दिया। ये राज है। आपने रजिस्ट्रियाँ रुकवा दी। ये राज है। ये राज ही कहता है। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है। हम इस स्कीम का विरोध करते हैं और अब देवास में देवास की जनता, देवास जिले की जनता जाग चुकी है। ये नया देवास है, युवा देवास है और ये जय देवास करके रहेगा।